अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ से मुराद खारजी बरूनी है। एक्सटर्नैलिटीज़ आर प्रेजेंट व्हेनेवर द एक्शन ऑफ वन एजेंट डायरेक्ट इकोनॉमिक्स इफेक्ट। एक बंदा जो काम कर रहा है तो उसका दूसरे पे क्या असर पड़ता है इकोनॉमिकली, अच्छा असर पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, the example for externalities are pollution, noise and congestion। तो इसमें पोल्यूशन कर रहा है तो उस पर दूसरों पर अच्छा असर पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है। एक्सटर्नैलिटी समटाइम्स कॉल्ड थर्ड पार्टी इफेक्ट्स, स्पिल ओवर इफेक्ट्स एंड नेबरहुड इफेक्ट्स। 3 नामों से भी जाना जाता है। एक्सटर्नैलिटीज इकोनॉमीज में भी यूज होते हैं, डिस इकोनॉमीज में भी यूज होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में एक बंदा कोई भी किसी भी चीज़ का कंजम्पशन कर रहा है तो दूसरे पे क्या असर पड़ रहा है। पॉजिटिव में होता है मस्बत असर, क्या से पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा इल है, वो दूसरे बंदों के साथ बैठेगा तो उन्हें भी बीमार कर देगा साथ में। अगर वो मेडिसिन ले लेता है, वैक्सीनेशन होती है तो उसकी वो ठीक हो जाते हैं। इससे दूसरे जो लोग हैं ना, उन पे भी असर पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर वो बैठता तो वो बीमार करते, मेडिसिन ले ली तो ठीक हो गया, तो इससे दूसरे बंदे बीमार होने से बच गए। ये उस पर असर पड़ रहा है, पॉजिटिव कंजम्पशन हो रही है इसका यही है। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन कंजम्पशन। मनफी असर क्या पड़ रहा है एक्सटर्नैलिटीज का कंजम्पशन होने से। Diseconomies in consumption arises where increase in the consumption of a community by an individual decrease the total utility of other। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो कि स्मोकिंग कर रहा है, उसे खुद तो मज़ा आ रहा है स्मोकिंग करने से, लेकिन जो साथ में बैठा है, दूसरे लोग बैठे हैं, उन्हें कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, बल्कि वो तंग हो रहे हैं। स्मोकिंग करने वाला तो उसे यूटिलिटी मिल रही है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो हर साल नई कार लेता है, दूसरे हैं जो ओल्ड यूज़ करते हैं तो उनके यूटिलिटी कम है। जो नई कर रहा है, न्यू ले रहा है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, उस पर कोई नेगेटिव हो रहा है, असर पड़ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर नेबरहुड में एक कलर टीवी चल रहा है, दूसरे में है ब्लैक एंड वाइट। जो कलर वाले है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है, और जो है ब्लैक एंड वाइट में उसमें यूटिलिटी कम हो रही है। कलर वाले इनका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ के प्रोड्यूस होने पे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कैसे हो रही है। मिसाल के तौर पर एक शहद है, उसमें मक्खियाँ हैं, शहद की मक्खियाँ, जो कि एक पौधे के फूल का रस चूसने के लिए जाते हैं तो उनकी टांगों के साथ पोलन ग्रेन्स जो फूल के होते हैं कि बीज बनाते हैं उसके साथ लग जाते हैं। जब वो दूसरे पौधे के फूल के ऊपर बैठेंगी तो पहले वाले पौधे के जो पोलन ग्रेन हो गए वो दूसरे पे चले जाएंगे। इस तरह से उनकी क्रॉस सेक्शन होगी तो उस बीज बनेगा उनका, और नेक्स्ट उनकी जो है शजरकारी हो सकेगी। फॉर एग्जांपल, इसकी और एग्जांपल लेते हैं। एक मोटरवे बन रही है, किसान के खेतों में से गुजर रही है, न्यू बना रहे हैं। उसमें एक तो फ़ायदा हो रहा है किसान को, उसके आमदोरफ्त हो सकेगी, चीज़ें बाहर तक भेज सकेगा अपनी जो बनाएगा, खेतों में उगाएगा। दूसरी उसका ये हो रहा है, उसके जो खेतों की वैल्यू है वो बढ़ रही है, उसकी कीमत बढ़ रही है। अगर वो इरिगेटेड है तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, दूसरी एग्जांपल में ले रहे हैं। अगर वो अनइरिगेटेड है उसकी वैल्यू कम होगी। आगे नेक्स्ट आता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी occurs when the production process result in a harmful effect on unrelated third party। थर्ड पार्टी पे नेगेटिव प्रोडक्शन का असर पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे एक फिर्म है जो कि बना रही है, कोई भी चीज़ बना रही है, मैन्युफैक्चर हो रहा है प्लांट, तो उसमें काज होता है नाइट शोर हो रहा है, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन हो रहा है उसके दौरान प्रोसेस में। तो
उस पर ये नेगेटिव असर पड़ रहा है, नेगेटिव असर पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल रिफ्यूज़, जो कि इंडस्ट्री एक रन कर रही है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरे मिसाल के तौर पर वेस्टेज ऑयल, वो गंदा जो होता है फैक्ट्री का, वो नदी नालों में फेंक रहे हैं। जो पानी में जानदार हैं वो उससे मर रहे हैं, जहरीला जो आलूदा वो फेंकते हैं, उससे वो बुरा असर पड़ रहा है। जानदारों के लिए, इंसानों के लिए है वो हवा में गंदा धुआं छोड़ते हैं, हवा हमारे ख़राब हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। आसपास आबादी जो है फैक्ट्रियों की वो तंग होती है, इससे यही होता है। ये हमारा था आज का टॉपिक एक्सटर्नैलिटी।